टेक कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम लोग 33 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज 34 से कंटिन्यू सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आपके संस्थान में कोई स्टोर है, स्टोर में इन्वेंट्री ऐप लगता है, मतलब कौन सा सामान आया, कितना खर्च हुआ, कितना है, ये एक एप्लीकेशन में फीड करते हैं। तो सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होता है। मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है। आपको हम बताना चाहें कि बाइट से भी एक छोटी इकाई होती है जिसको हम बिट बोलते हैं। बिट में सिर्फ 0 और 1 होता है। 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है और 1024 बाइट मिला के 1 KB बनता है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषताएं हैं बताइए? बार बार मिटाकर लिखना संभव होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? MICR का मुख्य उपयोग बैंकों में होता है। ये MICR क्या है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यह एक बैंकिंग तकनीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंक चेक की प्रामाणिकता की जांच की जाती है। भारत के चेक पर 9 अंक का MICR कोड होता है, जो फर्स्ट 3 अंक सिटी को दर्शाता है, सेकंड 3 अंक बैंक को दर्शाता है और लास्ट 3rd अंक ब्रांच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी भाषा में कठिन होता है गलतियों को खोजना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में सुधार करना, इन सभी चीज़ों में कठिनाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट उपकरणों से, आउटपुट उपकरणों से, CPU से, इन सभी, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ऑप्शन ए सही है, ENIAC। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, यही जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो 1945 में बनकर यह तैयार हुआ और सार्वजनिक रूप से ये 1946 में आया। ये एक विशालकाय था, 1800 वर्ग फीट की जगह घेरता था और इसका वजन 30 टन से अधिक था। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, गीगाबाइट के तुल्य है। गीगाबाइट यानी GB। ये GB पूछ रहा है, GB किसके तुल्य है? 1024 मेगाबाइट के तुल्य है। 1024 मेगाबाइट के तुल्य है, यानी 1 GB में 1024 मेगाबाइट MB। नेक्स्ट, डेटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइनरी रूप में स्टोर होता है, यानी 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब ऑप्शन के अनुसार निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका लेजर प्रिंटर। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर हुआ, इंकजेट प्रिंटर हुआ, थर्मल प्रिंटर हुआ एंड प्लॉटर प्रिंटर हुआ। अब इसके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रिंट करते समय आवाज नहीं करता है, क्योंकि इनके प्रिंट हेड कागज को नहीं छूते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी शानदार होती है। ये टेक्स्ट के साथ साथ रंगीन ग्राफिक्स और फोटो भी आसानी से प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD का पूरा नाम क्या है? ये डी ऑप्शन सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD के बारे में हम कुछ और बताना चाहेंगे। DVD का आविष्कार 1995 में हुआ। इसे पैनासोनिक और फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों ने मिलकर तैयार किया। एक सामान्य DVD की स्टोरेज क्षमता 4.6 GB होती है। इसके अलावा डबल
लेयर डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है 8.5 GB से 17 GB तक होती है। यहीं पर सीडी की जो क्षमता होती है 700 MB तक होती है। कल हमने इसको बता दिया था। लेजर प्रिंटर का कौन सा भाग सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए? तो लेजर प्रिंटर का ये जो ड्रम है ये सूर्य की रोशनी में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, इसके बारे में आइए जानते हैं। यदि आप कार्टिज को प्रिंटर से बाहर निकालकर धूप में रखते हैं तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें इसकी संवेदनशील कोटिंग को हम हमेशा के लिए नष्ट कर देंगी, जिससे प्रिंटिंग क्वालिटी खराब हो जाएगी। प्रिंटिंग क्वालिटी यानी जब आप प्रिंट करेंगे तो कटे अक्षर आएंगे, साफ से प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से इनपुट उपकरण नहीं है। निम्न में से इनपुट उपकरण नहीं है। आपका स्कैनर इनपुट उपकरण है, डिजिटल कैमरा इनपुट उपकरण है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आपका ये जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये पूछ रहा है इनपुट उपकरण नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर को डैश डैश भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? मिनी कंप्यूटर का अन्य नाम मिड रेंज कंप्यूटर है। हम आपको यहीं ये बताना चाहेंगे कि मिड रेंज कंप्यूटर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर के बीच का ये खोज था, इसलिए इसको मिड रेंज कंप्यूटर कहा गया। ये मिड रेंज कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है। अंडरस्टैंड? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? डेस्कटॉप को नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें पूछा जा रहा है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉगल की। क्या कहते हैं? टॉगल की। अब आप लोग कहेंगे कि टॉगल की क्या है? यह कीबोर्ड की वह बटन होती है जिसे एक बार दबाने पर कोई फीचर ऑन हो जाता है और दोबारा दबाने पर वह बंद हो जाता है, उसी को टॉगल कीज कहते हैं। कीबोर्ड में मुख्य टॉगल कीज हैं, जैसे कैप्स लॉक हुआ, नम लॉक हुआ, स्क्रॉल लॉक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, आइकॉन। तो क्या है? आइकॉन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके फोन में सेटिंग्स का कुछ आइकॉन बनता है, वाईफाई का कुछ आइकॉन बनता है, हॉटस्पॉट का कुछ आइकॉन बनता है, वही ये है। यानी वो आइकॉन आपको दिखता है, उस पर क्लिक करके आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंडम एक्सेस मेमोरी डैश डैश प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन बी सही है, ये अस्थायी मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी है। अब हम इस टेम्पोररी मेमोरी में बताना चाहेंगे कि आपका कोई एप्लीकेशन आप अगर रन पे कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप को आप खोल रहे हैं, व्हाट्सएप को रन पे करवाना चाहते हैं, तो जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप रैम में चला आएगा और रन करने के लिए, चलने के लिए रैम में आएगा। अब रैम से सीपीयू को सिग्नल वो भेजते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, जब टाइप कर रहे हैं और उसी समय बिजली कट जाती है, किसी कारणवश आपका सिस्टम बंद हो जाता है, आप उस टाइपिंग को सेव नहीं किए हैं, तो आपका सिस्टम बंद होते ही वो पूरा आपका मैटर डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानिकारक प्रोग्राम से बचाते हैं। सब जानते हैं, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता क्या होती है, आईक्यू स्तर क्या होता है, इसको सब जानते हैं। इसका आईक्यू स्तर 0 होता है, ये खुद सोच विचार नहीं सकता, इसको आदमी कमांड देते हैं तो ये उसी अनुसार काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिट टीबी है। अब यहीं पे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी छोटी यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ी छोटी यूनिट आपकी बिट है। सबसे बड़ी छोटी यूनिट क्या है? बिट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि और जो लोग आईटीआई कर रहे हैं उनको भी लाभ मिल सके।